श्री राधे श्याम। कार्तिक पूर्णिमा मंगलवार 8 नवंबर को जो चंद्र ग्रहण हो रहा है, उस विषय में समस्त वैष्णवजनों को एक आवश्यक सूचना देनी थी। अपने यहाँ श्री राधा कुंड के पत्रे के अनुसार चलने की आज्ञा है और श्री राधा कुंड के पत्रे में 8 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा पर जिस ग्रहण का वर्णन है वह बिहार में, बंगाल में, आसाम में, अरुणाचल प्रदेश में यहाँ दृश्य लिखा है। ब्रिज में, उत्तर भारत में उसको दृश्य नहीं लिखा गया और जहाँ दृश्य नहीं होता है तो वहाँ उसका प्रभाव भी नहीं माना जाता है। इसलिए अपने यहाँ के पत्रे में भी उसको प्रकाशित नहीं किया गया। लेकिन अब जो वर्तमान में जानकारी है उससे ये स्पष्ट हो रहा है कि वृंदावन के 7 देवालयों में, जो 7 प्राचीन देवालय हैं, उन 7 देवालयों में श्री गोविंद जी, श्री राधा रमण जी, श्री राधा दामोदर जी, श्री राधा श्याम सुंदर जी, इन सब देवालयों के सहित इन सब में अब 8 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा के ग्रहण को स्वीकार किया जा रहा है। तो अब हम भी इस ग्रहण को स्वीकार करेंगे। संत जनों का, विद्वान जनों का ये कहना है कि ऐसे तो जो ग्रहण का काल है वो 8 नवंबर को दोपहर 2:39 से और शाम को 6:19 तक है, जो पूर्ण है। तो जो बिहार, बंगाल, आसाम के वैष्णव हैं उनको तो पहले से सूचना प्राप्त है। 8 नवंबर को सुबह 5:45 बजे तक वो सेवा कर लेंगे और फिर संध्या समय 6:19 के बाद मोक्ष होकर के फिर स्नान करके दोबारा सेवा करेंगे। पर ब्रज वृंदावन में ये ग्रहण लगभग पौने घंटे के लिए दृश्य है। लगभग संध्या में 8 नवंबर को सायं 5:30 बजे से लेकर के और 6:19 तक इस ग्रहण की छाया ब्रज पर है। तो ये ग्रहण अब मान्य होगा। जो सूतक है वो चंद्र ग्रहण का 9 घंटे पहले और सूर्य ग्रहण का 12 घंटे पहले लगता है। तो जो वैष्णव जन हैं वो 8 नवंबर को अपने घर के मंदिर की ठाकुर जी की सेवा सुबह 9 बजे तक कर लें। माने सवेरे 9 बजे तक दोपहर तक की सेवा हो जाएगी और उसके बाद शाम को 6:19 पर ग्रहण का मोक्ष होगा। फिर स्नान करके विधिवत जो संध्या से लेके शयन तक की सेवा है उसको वैष्णवजन करेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और वृंदावन में तो 8 नवंबर से 14 नवंबर तक गौर कथा है। अनेक भक्तजनों की जिज्ञासा है कि कथा 8 नवंबर को होगी या नहीं होगी। तो कथा तो जरूर होगी, खूब प्रेम में भर के होगी। और इस बार तो एक बहुत विशेष बात होगी। गौर कथा हर बार ही विशेष है, प्रभु की हर कथा ही विशेष है, गौर कथा तो और विशेष है। पर उसमें एक विशेष बात यह है कि ऐसे तो कार्तिक की पूर्णिमा को श्रीमन महाप्रभु जी का वृंदावन आगमन उत्सव होता है, जो हम हर बार मनाते हैं, इस बार भी मनाएंगे। पर संयोग से 8 नवंबर को गौर कथा प्रारंभ हो रही है। 8 से 14 नवंबर तक जो 7 दिवसीय गौर कथा है श्रीधाम वृंदावन में, गौर कृपा धाम में, और 3:30 बजे से 6:30 बजे तक का उसका समय है। तो वो गौर कथा उस दिन प्रारंभ हो रही है और सब वैष्णवजन जानते हैं कि गौर कथा में पहले दिन ही श्रीमन महाप्रभु जी का जन्म महोत्सव आ जाता है। तो श्रीमन महाप्रभु जी पूर्णिमा को प्रकट हुए हैं, ये सब भक्तजन जानते हैं।
फाल्गुनी पूर्णिमा को। और जब महाप्रभु जी प्रकट हुए हैं उस दिन भी चंद्र ग्रहण था, और महाप्रभु जी संध्या समय लगभग 6 बजे चंद्र ग्रहण के समय 28 घड़ी 55 पल पर जिस समय ग्रहण हुआ है, इधर तो राहु ने आकाश के चंद्रमा को ग्रसा है, कलंक युक्त चंद्रमा को, और इधर नवद्वीप धाम में शची मैया की कूख से पूर्ण चंद्र, निष्कलंक चंद्र, गौर चंद्र उदय हुए हैं। तो ये तो एक मणिकंचन संयोग है, बड़ा अद्भुत संयोग है कि पूर्णिमा की तिथि, गौर कथा का प्रारंभ, और कथा के अंतिम चरण में महाप्रभु जी का जन्मोत्सव मनेगा। और जन्मोत्सव कब मनेगा? जब इधर चंद्र ग्रहण हो रहा होगा और कथा नवद्वीप धाम में श्रीमन महाप्रभु जी की आविर्भाव लीला को हम लोग श्रवण कर रहे होंगे। सब वैष्णवों के हृदय में महाप्रभु जी का आविर्भाव हो रहा होगा। तो कथा तो क्यों नहीं होगी, अवश्य होगी, 8 नवंबर से ही होगी। और ये बड़ा समयानुकूल, भावानुकूल बात हो गई कि पूर्णिमा, उसमें भी चंद्र ग्रहण, और गौर कथा में भी पहले दिन गौर जन्म की कथा, और महाप्रभु जी का आविर्भाव भी उसी चंद्र ग्रहण काल में होगा जो प्रत्यक्ष लीला में नवद्वीप धाम में हुआ था। जहाँ कथा होती है वहाँ ही वृंदावन होते हैं, वहाँ ही नवद्वीप धाम होते हैं, वहाँ अयोध्या होती हैं, और हम लोग तो श्री धाम वृंदावन में शरीर से भी उपस्थित होंगे। तो यह सुंदर सुयोग कथा के माध्यम से हम सबको प्राप्त होगा। तो कथा तो होगी, केवल देव अर्चना के लिए सीमा रहती है, निषेध होता है। बाकी कथा, सत्संग, मंत्र जप, इसके लिए कहीं कोई रुकावट नहीं होती है। तो गौर कथा होगी और खूब आनंद से महाप्रभु जी का जन्म महोत्सव उसी ग्रहण काल में, कथा तो 3 बजे से ही प्रारंभ हो जाएगी, पर जब तक उस दिन की कथा की पूर्णता होगी, महाप्रभु के आविर्भाव का समय होगा, ग्रहण का समय आ जाएगा, और हम सब के हृदय में श्रीमन महाप्रभु जी का आविर्भाव हो, गौर गोविंद का आविर्भाव हो, ऐसी हम लोग भावना करेंगे, गुरु चरणों में प्रार्थना करेंगे। तो कथा तो अपने समय पर होगी, जैसे होनी है। 8 नवंबर से 14 नवंबर तक गौर कथा होगी। पहले दिन ग्रहण काल में महाप्रभु जी का आविर्भाव महोत्सव भी हम लोग मनाएंगे, और महाप्रभु जी का उस दिन वृंदावन में पदार्पण है। फाल्गुन की पूर्णिमा को महाप्रभु जी नवद्वीप धाम में प्रकट हुए हैं, और कार्तिक की पूर्णिमा को श्रीमन महाप्रभु जी श्री धाम वृंदावन में प्रकट हुए हैं। तो ऐसा ये मणिकंचन संयोग हम सब वैष्णव जनों को गुरु गौरांग गोविंद की कृपा से प्राप्त होगा। तो इस अवसर को नहीं चूकना है। तो सेवा आदि के क्रम के लिए जो उत्तर भारत में, दिल्ली में, गाज़ियाबाद में, ब्रज में निवास करते हैं, उन सबको जो ठाकुर सेवा है वो 8 नवंबर को दिन में 9 बजे तक कर लेनी है, दोपहर पर्यंत की सेवा, और फिर संध्या समय स्नान करके फिर संध्या के बाद की सेवा शयन पर्यंत तक की कर लेंगे, और दोपहर में कथा का सुख प्राप्त करेंगे। जो प्रत्यक्ष रूप से वृंदावन में हैं या आ रहे हैं वो तो प्रत्यक्ष रूप से बैठकर ही कथा का सुख प्राप्त करेंगे, पर जो नहीं आ पाएंगे, अपने घर में बैठे हैं, वे सब लोग भी उस ग्रहण काल में भजन करते हुए गौर कथा का आनंद प्राप्त करेंगे, और उस ग्रहण काल को भगवत आराधना में धन्य धन्य करेंगे। जो ग्रहण काल होता है अपवित्र नहीं होता है, ये बहुत महिमावंत होता है, विशेष ऊर्जा को देने वाला होता है। इस ग्रहण काल में किया हुआ जप, श्रवण, कीर्तन, वो सब अनंत गुना फलदायी होता है, कोई अपवित्र समय नहीं होता है। हाँ, देव अर्चना की मनाही होती है, बाकी कथा श्रवण, सत्संग, मंत्र जप, नाम जप, इसके लिए कहीं कोई रोक नहीं है। तो 8 नवंबर को सब वैष्णवजन ग्रहण का पालन करें। जो बिहार, बंगाल, उड़ीसा, आसाम यहाँ पर निवास करने वाले वैष्णव हैं, वो 2:39 से लेकर के 6:19 तक समय का ग्रहण माने, और उस हिसाब से सूतक भी सवेरे
5:45 बजे से ही प्रारंभ हुआ माने, और जो उत्तर भारत, दिल्ली, गाज़ियाबाद, ब्रजमंडल, इसके आसपास के क्षेत्र में निवास करते हैं, उन सबको यही समय मानना है, माने 5:30 से और लगभग 6:30 मान लीजिए, 6:19 तक ग्रहण की अवधि माननी है, और सूतक सवेरे 9 बजे से मानना है। उसके पहले जो सामग्री है वो ठाकुर जी को बना करके भोग लगा दें, और फिर प्रसाद तो ग्रहण किया जा सकता है। ग्रहण काल में कुछ ग्रहण नहीं करेंगे, फिर उस मोक्ष उपरांत फिर प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो ये आवश्यक सूचना है, आप भी इस बात का अब ध्यान रखें, चूँकि बीच में समय कम ही है, और जो वैष्णव, अन्य वैष्णव जन हैं, उनको भी ये सूचना दीजिएगा ताकि सब लोग ग्रहण का पालन कर पाएं। सबको प्रणाम, राधे श्याम। प्रिय भगवत प्रेमियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।